और खुदा कलाम में से पढ़ते कि खुदावन 3 तरीके से जी उठा था, 3 तरह से जी उठा था। पहला कि खुदा बाप जिसने यूना को मछली के पेट में से निकाला, खुदा बाप की मोहब्बत से, हालेलुया, आमीन। खुदा बाप ने मसीह को जिंदा किया। दूसरा बाप अमाल की किताब में इसका जिक्र है, अमाल की किताब उसका दूसरा बाप, जहां पर खुदा बाप की मोहब्बत नजर आती है अपने बेटे के लिए। 23 से 24वीं आयत, दूसरा बाप 23 से 24वीं आयत में लिखा गया है, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने, यानी कि बाप ने, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, मसीह को जिंदा किया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो मसीह के पेट में से यूना को निकाल सकता है, खुदा अपने बेटे को कैसा कब्र के अंदर रखेगा। उसने उसे जलाया, लेकिन जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसे कब्जा में रहता। तो खुदावंद मसीह खुदा बाप की इलाही कुदरत से जिंदा हुए और खुदा यीशु मसीह पाक रूह कुदस की कुदरत के सबब से जिंदा हुए। रोमियो 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब और उसकी 11 आयत, खुदा कलाम कहता है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका भी नहीं। जिसमें मसीह का वो उसका भी नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। सोच रहे जरा, जेड़ी जिंदगी च मसीह है ओदी जिंदगी च गुनाह नहीं होगा। गुनाह के एतबार ना मुर्दा आ। जिहदी जिंदगी च, जेड़ी जिंदगी च मसीह आ, बाइबल कहती है कि जो बाप से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो जेड़ी जिंदगी च यीशु होवेगा ओदी जिंदगी फिर गुनाह को नहीं। तो जे गुनाह हुंदा आ, जे मुंह च ऊट पटांग गल्लां निकलदियां ने, जे नशाबाजी जिंदगी च है, लड़ाइयां झगड़े गुस्सा तफर के है ना, ते फिर मसीह को नहीं। मसीह नहीं रहेगा उस जगह ते जिथे ओदी हजूरी नहीं, जिथे ओदा रूह नहीं। यूना को खुदा ने मसीह के पेट से निकाला था, रेफरेंस में खुदाओं ने उसी का दिया था। और रोमियो का मसला पौलुस कहता है, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसका रूह तुम में बसा है, अगर उसका रूह तुम में बसा है, तो रूह की क्वालिटी यह है कि वो जिंदा करने वाला है। हालेलुया, आमीन। अगर उसका रूह तुम में बसा है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, किसने? रूह ने, पाक रूह कुदस ने। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा है। अगर रूह हम में बसा है तो वो फिर जिंदा करेगा। तो यूना का रेफरेंस खुदा ने दिया, खुदा बाप ने उसे जिंदा किया और रूह पाक ने उसे जिंदा किया, और मसीह खुद अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील में जिक्र है, दूसरा बाब, नोट कर रहे हैं सारे हवाला जात साढ़े यीशु मसीह के बारे ना। वो निशान लब दे सन। मसीह ने कहा तुम्हें इसके सिवा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। दूसरा बाब और उसका यूहन्ना की अंजील उसका 18 से 22वीं आयत। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? ये फिर भी निशान वाली तुरे हुए ने, निशान तो पीछे नहीं हट दे। तू हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, उनसे कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 40 वर्ष में यह मकदस बना और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को फिर याद आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। मसीह अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। खुदा बाप की अल्लाह ही कुदरत के सबब से जी उठा, रूह पाक के बतौलत जी उठा और मसीह अपने कहे के मुताबिक। तो दोहराई आपकी ये है कि खुदाओं यीशु मसीह ने यूना का रेफरेंस दिया कि वो मसीह के पेट में से निकल आया। लोग निशान तलब करते थे, खुदाओं ने यूना का निशान को बताया कि जैसे यूना मसीह के पेट से आया इस तरह 30 दिन मुर्दों में जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने कहे के मुताबिक जी उठा। तो अब है वारी मसीह के बंदियां दी, अब वारी है मसीह के बंदों की। वो तो जी उठा अपने कहे के मुताबिक, असी हले मरना है। आमीन, आमीन। किन्ने किन्ने मरना है? लेकिन मरना है, लेकिन हम सबको जिंदा करने का खुदा का प्रोग्राम पूरा है। हालेलुया। ये यूना नु मछली पेड़ च नहीं ना रहने दिता तो खुदा सानू भी कब्र च नहीं देवेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो फिर खुदा कलाम में से पढ़ते हैं कि वो हमें आखिरी दिन जिंदा करेगा। बोले हालेलुया।